हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है कि मैसेजेस फ्रॉम द स्टार फॉर यू। तो यहाँ पे तीनों ब्रेसलेट में रखने वाली हूँ। आपको उसमें से पिक करना है। आप जो भी स्टार को मानते हो, जिससे भी आप विश मांगते हो, उसका क्या मैसेज है आपके लिए, वो चेक करेंगे। ये क्लियर कट रीडिंग होगा, मतलब क्या मैसेज आपको देने की कोशिश किया जा रहा है आपको समझना होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। जितना रेजोनेट हो रहा है उतना अपने साथ रखिए। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं टैरो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो तीनों ब्रेसलेट मैं यहाँ पे पिक करूँगी, रखूँगी। 1 सेकेंड। सबसे पहले ये है टर्कोइज ब्रेसलेट, फिर ये है कार्नेलियन ब्रेसलेट, एंड देन ये है अमेजोनाइट। ओके, 3 है। आपको तीनों में से कुछ भी आप पिक कर सकते हो, टर्कोइज, कार्नेलियन एंड अमेजोनाइट। तीनों में से आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उसको पिक कर सकते हैं। आपके जो स्टार है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेजेस फ्रॉम योर स्टार। ओके, जो आपके फेवर में रहता है, योर फेवरेबल स्टार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आपने ये टर्कोइज ब्रेसलेट को पिक किया है, सो चलिए देखते हैं क्या है मैसेज आपके लिए फ्रॉम योर स्टार। मैसेजेस फ्रॉम द स्टार फॉर माई फाइल नंबर 1। वो वाओ, a new love is coming. This is a love file. A new love, a new partnership is coming for you. File number 1. Okay, and this time it will be equal give and take, by the way. And I am picking up that this is someone जिसके साथ आपका रिलेशनशिप पहले भी रहा है। ठीक है, यस। और उसके बाद नो कांटेक्ट हुआ है, उसके बाद आप काफ़ी समय से सिंगल हो। आई विल नॉट पिक दिस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेम कार्ड्स आए हैं। द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक एक्शन। आपके और ये पर्सन के बीच एक रिलेशनशिप रहा है। आपके स्टार का यही मैसेज है आपके लिए, पाइल नंबर 1। आप दोनों के बीच एक कनेक्शन था। ठीक है, और कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, बट जो भी रीज़न है उसके बाद क्या हुआ, आप दोनों के बीच एक प्रॉब्लम आया और एक सेपरेशन आया। ठीक है, मेन रीज़न तो मैं ये देख सकती हूँ कि आपके पर्सन जो था ये आपके लिए कभी एक्शंस नहीं लिए, कभी कोई स्टेप नहीं लिया। हाँ, रिलेशनशिप पे आप घूमते थे या फिर बात करते थे, या फिर मतलब जब बात आती है ना कि एक्शंस लेने की, तो मैं देख सकती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई भी एक्शंस नहीं लिया, एंड दैट इज़ वेरी क्लियर। मैसेजेस फ्रॉम द स्टार आपके लिए यही है, पाइल नंबर 1। द पर्सन चेंज्ड फॉर अ बेटरमेंट ऑफ देमसेल्फ, बेटरमेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप। बेटरमेंट जो हुआ है यूनिवर्स के तरफ से ही हुआ है। मैं देख सकती हूँ कि सेपरेशन के बाद काफ़ी समय तक आप भी सिंगल थे। आपने भी समझने की कोशिश करा कि आपको कैसा टाइप का इंसान चाहिए, और आपने कहीं ना कहीं सेल्फ लव क्या है वो सीखा, खुद के ऊपर फोकस किए। ठीक है, किसी के लिए वेट नहीं किए, जो कि सबसे अच्छा एनर्जीज़ होते हैं कि किसी के लिए मेरे को वेट नहीं करनी है, मुझे कोई चाहिए नहीं। तो वो एनर्जीज़ आपका ना रहा है काफ़ी समय तक, 2-3 साल का गैप तो मुझे दिखता है यहाँ पे। एंड फाइनली सिचुएशन जो है, एक तरह से ये भी है कि आपका सेल्फ लव जो है वो रिजल्ट आया है। दूसरा जगह से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपके जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड है ना, उसमें बैलेंस आया है, और जब उसमें बैलेंस आ जाता है ना, तब सब कुछ वर्कआउट करने लग जाते हैं। सो आई एम सीइंग कि वही पर्सन के अंदर एक ह्यूज मैशिप बोला जाता है ना, शिफ्ट, मैं देख सकती हूँ बहुत बड़ा शिफ्टिंग हुआ है। कहीं सिचुएशन में ये स्टक थे, वो सिचुएशन से निकलते हुए आपकी तरफ आ रहा है। कंफ्यूज थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सिचुएशन से निकलते हुए आपकी तरफ आ रहा है। बहुत लोगों से लड़ते हुए आपकी तरफ आ रहा है। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू चूज़ यू। ओके,
and I am seeing this time the relationship will be divinely guided and this time this relationship will be divinely protected too. So आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि पहले ऐसा हुआ है तो इस बारी, नो, दिस टाइम इट्स सेफ, ओके। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने आपका एनर्जीज़ को शिफ्ट किया है, पाइल नंबर 1 मैं देख सकती हूँ, ठीक है। गाइडेंस मैं आपके लिए इस टाइम पे यही बोलूँगी, यस ये पर्सन का इंटेंशन इस बार बहुत अच्छा है, प्यार भी दिखता है, सिर्फ आपको ना अपने सेल्फ वर्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सो बेटर आप एक कुंजाइट वेयर करें, कुंजाइट ब्रेसलेट, दैट विल बी रियली गुड, बाकी सब कुछ ठीक है, ओके। मैसेज तो काफ़ी अच्छा आया है फॉर माई पाइल नंबर 1, आई रियली लाइक इट, ओके। सो थैंक यू सो मच। चलिए अगर आपने कार्नेलियन ब्रेसलेट को पिक किया है विच इज़ नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द स्टार्स क्या आता है। आप अगर ना लोअर वाइब्रेशन में कभी कभी चले जाते हैं, पाइल नंबर 2 मैं ये चैनल कर रही हूँ, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है ना, आप ना इमीडिएटली मेडिटेशन करें। कभी कभी आप पास्ट में चले जाते हो, लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, तो उसको ना शिफ्ट करने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। Four of Cups, 8 of Cups, the Star, okay, Knight of Cups, 7 of Pentacles, someone is coming back, same almost same, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। someone is coming back with the offer of love and this is a divine shift, पाइल नंबर 2, ओके। आप चाहो तो पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हैं, मुझे कहीं ना कहीं सेम एनर्जी स्पीक हो रही है। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मेरा गाइडेंस होगा, मेरा सजेशन होगा पाइल नंबर 1 देखो पहले, फिर ये देखने आओ तो बेटर होगा। आपका ऐसा था, आपने काफ़ी समय तक एक इंसान के लिए वेट करा है। ऐसा नहीं था कि वो पर्सन अवेलेबल नहीं थे, पर्सन आपके लिए अवेलेबल था, लेकिन आपको जो चाहिए था स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, वो सब चीज़ अवेलेबल नहीं था। और एक ऐसा सिचुएशन आया कि आइदर वो पर्सन ने आपको मजबूर कर दिया कि रिलेशन को एंड करना है, या फिर आपने करा है। 80% लोगों के लिए तो वही पर्सन ने मजबूर किया है, 20% के लिए आपने खुद करा है। भले ही उसने करा या आपने करा, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मैं देख सकती हूँ उसके बाद भी आपने मैनिफेस्टेशंस अपना जारी रखे। और सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशंस वो होता है जहाँ पे आप स्पेसिफिकली किसी पर्सन को नहीं मांगते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रू लव को मांगते हो। और मैं देख सकती हूँ कि आपने ना सरेंडर कर दिया था और आपने अपने फेवरेबल स्टार को हमेशा विश किया। सॉरी गाइज, ओके। सो आपने ना अपने फेवरेबल स्टार को हमेशा विश किया कि ये मुझे जो मेरा ट्रू लव है वो मुझे दिलवा दो, एंड आपने लेट गो भी कर दिया, आपने किसी के बारे में सोच के ये नहीं किया। सो आपके जो स्टार है वो आपको यही मैसेज देना चाहता है, पाइल नंबर 2, आपका विश फुलफिल होने वाला है। इसका कारण 2-3 चीज़ है, मैं बता देती हूँ। पहला, आपने मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से किया है, एनर्जी वर्क आपका बेस्ट हुआ है, लेट गो किसको करना बोलता है, सरेंडर किसको करना बोलता है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट किसको करना बोलता है, आपने बिल्कुल किया है, और डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखा है। तो ये सारे चीज़ के कारण आपके जो फेवरेबल स्टार है वो आपके जो विश है उसको ग्रांटेड करने वाले हैं। बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और एक स्टेप लेंगे। दिस टाइम इट विल बी सो ब्यूटिफुल दैट यू can't even imagine right now, pile number 2, okay, and this will be really beautiful and really you will be happy, I am seeing that, okay। आपको लगेगा कि चलो मैंने इतना किया, मैंने लेट गो किया, मैंने पीछा नहीं किया, मैंने चेज़ नहीं किया, मैंने एनर्जी वर्क करा, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख ली, मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने योगा कर लिया, चलो सब काम आ गया। तो वो मैं देख सकती हूँ, ओके। और दिस इज़ द मैसेजेस फ्रॉम योर स्टार, फेवरेबल स्टार, पाइल नंबर 2, ओके। very beautiful reading, okay, thank you so much।
चलिए देखते हैं, अगर आपने ये अमेजोनाइट ब्रेसलेट पिक किया है, आपके जो फेवरेबल स्टार है क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड पिक करने से पहले जो मैं इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ, पहला चीज़ आपके लिए ये मैसेज है, जहाँ पे इज़्ज़त नहीं है वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। बाकी मैं कार्ड से देख लेती हूँ। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टावर। आई थिंक आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपके लाइफ में आप जिस तरह का चीज़ें चाहते हो वो आप जहाँ पे हो वहाँ पे तो फ़िलहाल नहीं मिल सकता है। द सिचुएशन इज़ कार्मिक, पाइल नंबर 3। ओके, सबसे पहला चीज़ तो है कि ये कोई पर्टिकुलर मैटर को लेकर नहीं है, 50-50 एनर्जी है। 50% लोगों के लिए ये आपके फाइनेंस रिलेटेड है और 50% लोगों के लिए ये आपके आइदर रिलेशनशिप रिलेटेड है या फिर आपके मैरिज रिलेटेड है। स्टार की तरफ से मैसेज ये है कि जहाँ पे आपका इज्जत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको पकड़ के रखने के लिए या फिर पास्ट मेमोरीज़ के चलते पकड़ के रखना सही नहीं है। खुद के वर्थ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के वैल्यू समझना ज़रूरी है। जब तक आप खुद के वैल्यू नहीं समझोगे, आपके वैल्यू कोई नहीं करेगा। पाइल नंबर 3, जो भी सिचुएशन में आप हो, आपको बेइज्जत किया गया है बार बार, ठीक है। आपको इस तरह का भी बोला गया होगा कि आपका कोई औकात नहीं है। आई एम चैनलिंग दैट वर्ड, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट आई एम चैनलिंग दैट। आपको टॉक्सिसिटी का हद पे मतलब लेकर छोड़ा गया है, ठीक है। द सिचुएशन इज़ वेरी टॉक्सिक जहाँ पे आप हो। भले ही करियर है, आपको कितना भी पैसा मिल रहा है, एक बार खुद को पिक करके देखो, आगे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा क्योंकि यूनिवर्स हैज़ योर बैक। पाइल नंबर 3। ओके, अगर ये आपके मैरिज है और आप ये सोच रहे हो कि काफ़ी समय से मैं स्टक हूँ, मैं बेटर जगह में कैसे क्या कर पाऊँगा, चीटिंग हो रहा है, शायद आपके ऊपर हाथ उठाया जाता है, आपके साथ वायलेंस हो रहा है, आपको सब समझ में आता है बट स्टिल आप कोई एक्शंस नहीं ले रहे हो। आपके स्टार आपको बताना चाहते हैं, आप जैसे इंसान चाहते हो वो तभी आ सकता है जब आप खुद के लिए कोई एक्शंस लोगे। और ये एक्शंस इस तरह का होना चाहिए कि आपको किसी के लिए रोना ना पड़े, ठीक है। स्टार आपके फेवर में है, आप जैसा इंसान चाहते हो आपको मिलेगा। पाइल नंबर 3। बट अगर आप ये सोचते हो ना कि कि मेरा यहाँ पे स्टेबिलिटी है, तो यूनिवर्स या फिर जो स्टार है आपको ये बताना चाहते हैं ये आपकी स्टेबिलिटी है नहीं, ये आपका वहम है। आपको लग रहा है ये यहीं पे मेरा सब कुछ है, यहाँ पे मैं सिक्योर हूँ, बट ये जो चीज़ है, ये जो भी चीज़ है आपको अंदर से ख़त्म कर रहा है और कुछ नहीं। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। आई डोंट नो किसके लिए है क्योंकि मुझे अलग अलग मैसेज चैनल हो रहा है। एक तो हो रहा है कि आपके मैरिज टॉक्सिक है, एक मैं ये चैनल कर रही हूँ कि आपके वर्क एनवायरनमेंट जो है बहुत ख़राब है, दूसरा मैं ये भी पिक कर रही हूँ रिलेशनशिप में हूँ और आपके पर्सन ने आपको एकदम डिसरेस्पेक्ट करके रखा है, आप स्टिल वहाँ पे हो। आपको खुद की वैल्यू समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 3। ओके, एंड आपकी जो सिचुएशन है इसमें आपको अगर कोई क्रिस्टल हेल्प कर सकता है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। एक तो होता है कुंजाइट जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्पेशल इस तरह का सिचुएशन में, दूसरा होता है कार्नेलियन, और अगर ये दोनों को आप साथ में पहनते हो देन आप मैजिक देखो कुंजाइट और कार्नेलियन का, ठीक है। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मैं देख सकती हूँ कि आप जहाँ पे भी हो, ठीक है, वहाँ पे आपकी कोई भी इज्जत नहीं है, और जिसको आप स्टेबिलिटी समझ रहे हो वो एक फॉल्स होप है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग रन में सोच भी लेते हो कि चलो ठीक है रह लेते हैं, मतलब इट्स ओके, जब तक हूँ देखते हैं सामने वाला तो कुछ बोल नहीं रहा तब तक रह लेते हैं, इसका ये मतलब है आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो ना, आप सामने वालों को डिसीजंस लेने के लिए दे रहे हो, बिकॉज इट्स योर लाइफ, यू कैन टेक द डिसीजन। एंड आई एम सीइंग कि आपके तरफ से कुछ भी नहीं बचा, बस थोड़ा सा पास्ट मेमोरीज है, उसको पकड़ के रहना है आपको ज़िंदगी भर। आपको नहीं लगता कि आप बेटर डिजर्व करते हो। ये जो भी सिचुएशन है इट्स वेरी टॉक्सिक एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रख देगा। और अगर आप 1 साल बाद
पीछे मुड़ के देखोगे ना आप और यहाँ पे कंटिन्यू करोगे एंड मुझे दिखता है आपके हालात और भी ख़राब हो जाएगा। सो बेटर आप जहाँ पे हो, आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो, सो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम योर फेवरेबल स्टार। टेक एक्शन, चूज़ योर सेल्फ दिस टाइम। एंड आप जिसको स्टेबिलिटी मान रहे हो, दैट इज़ नॉट योर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आने वाला है वंस यू चूज़ योर सेल्फ। ओके, yes, so this is your reading, pile number 3. I hope it's resonate. Okay, thank you so much.